हेलो दोस्तों, नमस्कार। नई क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम लोग दो फेमस विचारधारा के बारे में पढ़ेंगे, समाजवाद और साम्यवाद। ठीक है, समाजवाद को इंग्लिश में सोशलिज्म और साम्यवाद को इंग्लिश में कम्युनिज्म कहते हैं। तो ये दोनों के बारे में हम लोग बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। अब समझेंगे कि दोनों जो है समाजवाद और साम्यवाद, दोनों में सबसे पहले कॉमन क्या है उसको पढ़ेंगे, उसके बाद दोनों के बाद डिफरेंस क्या है वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, समाजवाद और साम्यवाद दोनों में एक बात कॉमन है क्या, कि दोनों समाज के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में? समाज के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, ये व्यक्ति के बारे में नहीं, समाज के बारे में बात कर रहा है। समाजवाद साम्यवाद किसके बारे में बात कर रहा है? समाज के बारे में बात कर रहा है। ठीक, कि समाज ऐसा होना चाहिए, ऐसा समाज होना चाहिए जिसमें समानता हो, ना कोई गरीब रहे, ना कोई अमीर रहे, ना कोई वर्ग रहे, ना कोई जाति हो, जाति में भेदभाव नहीं हो, सबको समानता का अधिकार मिले। यानी वो समाज के हर एक व्यक्ति को वो समान लेवल पर एक तरह का देखना चाहता है। अब देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो पहला डिफरेंस यहाँ पर है, समाजवाद कहता है कि समाज में जो समानता है, समाज में जो समानता है उसको हम राज्य के सहयोग से लाना चाहते हैं। ठीक है, समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें किसान, मजदूर, वंचित, ठीक है, यानी अमीर गरीब सब क्या हो जाए, समान हो जाए। समाज में हर एक व्यक्ति को है ना समानता का अधिकार मिले। ये समाजवाद कैसे लाना चाहता है? तो राज्य के सहयोग से लाना चाहता है। ये नहीं कहता है कि राज्य को ख़त्म कर दो, क्रांति करो, आंदोलन करो, समाजवाद ये नहीं कहता है। लेकिन ऐसा समाजवाद कैसे लाना चाहता है कि राज्य सरकार नीति में, एक नीति में ऐसा बदलाव करे जिससे गरीब और अमीर यानी समानता का अधिकार सबको मिले। ऐसा सोचता है कौन? समाजवाद सोचता है। लेकिन साम्यवाद कहता है नहीं, ऐसा नहीं होगा, राज्य को ही ख़त्म कर दो, क्योंकि राज्य तो पैसे वालों के लिए बनाया गया। समानता का अधिकार है समाज में, वो राज्य के सहयोग से नहीं, आंदोलन से लाना चाहता है। ठीक है, आंदोलन करके लाना चाहता है साम्यवाद। तो ये कहता है कि राज्य को ही ख़त्म कर दो। एक डिफरेंस और भी समझ लीजिए, क्या है एक डिफरेंस? दूसरा डिफरेंस है कि समाजवाद चाहता है कार्य के अनुसार वेतन होना चाहिए, यानी जितना कार्य की क्षमता हो उतना आपको वेतन मिलना चाहिए। मान लीजिए कि कोई 8 घंटा काम करता है तो उसको 8 घंटा का वेतन मिलना चाहिए। कोई अगर 10 घंटा काम करता है तो 10 घंटा का पैसा मिलना चाहिए। अगर कोई 12 घंटा काम करता है तो 12 घंटा का काम पैसा मिलना चाहिए। लेकिन साम्यवाद कहता है नहीं, कार्य के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार वेतन मिलना चाहिए। आप कार्य जितना देर है कर सकते हैं। आपको 10 घंटा काम करना है, 12 घंटा काम करना है, 20 घंटा काम करना है, आप करिए, लेकिन पैसा आपको उतना ही मिलेगा जितना आपको ज़रूरत है। समाजवाद कहता है कि समाज में जो समानता है वो शांति से ला सकते हैं। ठीक है, राज्य के सहयोग से शांति से ला सकते हैं। लेकिन साम्यवाद कहता है कि नहीं, इसके लिए हमको क्रांति करना पड़ेगा, इसके लिए हमको आंदोलन करना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। सभी किसान, मजदूर, दलित, वंचित को एकजुट होना पड़ेगा, तभी जाके क्या होगा, जो पूंजीपति लोग हैं ये क्या होगा, हमारे सामने झुकेंगे। इसीलिए वो क्रांति से समानता लाना चाहता है, लेकिन समाजवाद शांति से लाना चाहता है। ठीक है, चलिए अब देखिए एक और चीज़ समाजवाद में अंतर क्या हो सकता है कि समाजवाद के अनुसार समाज जो है 2 वर्गों में नहीं बटा हुआ है, कोई गरीब और कोई अमीर नहीं है। लेकिन साम्यवाद कहता है नहीं, साम्यवाद कहता है कि समाज 2 वर्गों में बांटा हुआ है। पहला पूंजीपति वर्ग और दूसरा श्रमिक वर्ग। एक है शोषण वर्ग और एक है शोषण वर्ग मतलब पूंजीपति वर्ग, और दूसरा गरीब, दलित, किसान, मजदूर जो कि शोषित होता है शोषण वर्ग द्वारा। तो एक है श्रमिक यानी शोषित वर्ग, शोषण यानी पूंजीपति वर्ग है। तो आज तक जो है कोई भी साम्यवाद को लागू नहीं कर पाया। वैसे चीन और नॉर्थ कोरिया कहता है कि हमारे यहाँ कम्युनिज्म है, लेकिन आप बताइए
क्या चीन में निजी संपत्ति को इकट्ठा करने का अधिकार नहीं है? क्या वहाँ लोग बराबर हैं? क्या वहाँ के लोगों को पैसा एक आदमी के पास ज़्यादा और एक गरीब नहीं है? वहाँ पर है, वहाँ पर भी है। पूरी तरह से वहाँ पर कम्युनिज्म को लागू नहीं किया गया है, लेकिन कहता है कि है। ठीक है, अब ये जो कम्युनिज्म है, वो कम्युनिज्म जो है अलग अलग वर्सन में आ गया। कार्ल मार्क्स का जो दिया था परिभाषा, उसके हिसाब से ये कम्युनिज्म अभी तक नहीं हो पाया है। ठीक है, तो ये अलग अलग वर्जन में हो गया, कहीं लेनिनिज्म हो गया, कहीं स्टेलिनिज्म हो गया, कहीं मार्क्सवादी हो गया, कहीं पर माओवादी हो गया। ठीक है, तो ये अलग अलग वर्जन में है, लेकिन कार्ल मार्क्स के जो दिया हुआ था साम्यवाद का परिभाषा, वो वैसा अभी तक कहीं पर लागू नहीं किया गया है। तो उम्मीद है कि आप लोग इसे बेहतर से समझ गए होंगे। अगर आप इतना देर तक सुन लिए हैं, अगर आप इतना देर तक इसको देखे हैं, सुने हैं, तो उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।